नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज और मैं हूं प्रियंका। एक बार आप सभी के बीच फिर से बिहार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर को लेकर। इस समय पर आज बिहार विधानसभा का जो दिन रहा है वो काफी ज्यादा उथल पुथल वाला रहा। आज बिहार विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण जो कानून है उसे लागू करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर सरकार को मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ये अपराध नियंत्रण कानून साल 2024 है क्या, जिसे लेकर के इस समय पर जो मौजूदा सरकार है वो विधानसभा में हर बार कोशिश कर रही है और ये जो कानून है ये पास भी हो चुका है। दरअसल में जो यहाँ पर हमारे जो डिप्टी सीएम हैं यानी कि यहाँ पर सम्राट चौधरी ने इस अपराध नियंत्रण कानून के तहत बता दिया है कि इस कानून के लागू होने के बाद जितने भी माफिया हैं या फिर वो अपराधी हैं जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस कानून के बनने के साथ ही इस कानून में आखिर क्या क्या है, इस पर तमाम तरीके से विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रजनीकांत जी, जो कि इस कानून को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे लोगों को। सबसे पहले आज बिहार विधानसभा में जो दिन रहा वो काफ़ी हंगामा भरा रहा। फाइनली ये जो अपराध नियंत्रण कानून जो है वो लागू हो चुका है, लेकिन ये कानून है क्या, ये जनता को आप समझाएं। देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बिहार अपराध नियंत्रण कानून 2024 है, पहले जो 1981 का जो कानून था उसमें बहुत सारी शक्तियां नहीं थी। माफियाओं पे नकेल कसने की तैयारी है सरकार की। वो चाहती है कि बालू माफिया, दारू माफिया या जो देह व्यापार करा रहे हैं या तमाम ऐसे क्रिमिनल्स जिस पर सीसीए लगाने में भी सोचना पड़ता था, इस नए कानून के बन जाने के बाद इन तमाम चीज़ों में सहूलियतें होंगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको देखना होगा, अगर एनसीआरबी का डाटा आप देख ले तो बिहार ठीक है, अपराध के मामले में बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, 1 to 10 में बिहार का स्थान नहीं है, मगर साइबर क्राइम में जो देश के जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उसमें बिहार भी शामिल है। सबसे बड़ी चुनौती अभी बिहार में बालू माफिया, दारू माफिया या आप जो आईटी में आप देखते होंगे कि बहुत दुरुपयोग होने लगा है, या साइबर फ्रॉड की जो वारदातें बहुत ज़्यादा होने लगी है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक दो सीरीज बनाया था, याद होगा, कतरी सराय को लेकर के कि कैसे फ्रॉडों का ये जो अड्डा बनता जा रहा है साइबर फ्रॉड का। तो इन तमाम चीज़ों पे नकेल कसना बहुत ज़रूरी था बिहार में। अब विपक्ष इस पर हंगामा कर रही है। उसका यह भी आरोप है कि भाई वीरेंद्र जी का, राजद के विधायक का भी बयान सुना होगा कि सरकार जो है, जो एंटी गवर्नमेंट जाएगा उसको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मगर आप पूरे परिदृश्य को देखें कि बिहार में सबसे ज़्यादा हत्या जो हो रही है वो ज़मीन को लेकर होती है। सबसे ज़्यादा हत्याएं जो हो रही हैं वो शराब को लेकर हो रहा है। दारू माफिया जो है, आपने सुना होगा कई पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मियों को दारू माफियाओं ने या तो रोड़ेबाजी की, गोली चलाई, या आपने देखा होगा एनएच पर जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसको कुचल दिया गया। तो तमाम चीज़ें हो रही थी बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा बेटियों के खिलाफ अपराध होने लगा और तमाम चीज़ें हैं। यौन शोषण का मामला बढ़ने लगा। तमाम जो आप एक जो सोशल हार्मनी होता है किसी भी राज्य का, उसको अफेक्टेड किया जा रहा था। जातिवाद बहुत हावी होता जा रहा था। सांप्रदायिक माहौल की घटनाएं या जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर किस तरीके से चल रहा था, पूरा बिहार देखा है, पूरा देश देखा है। और मुझे जो लगता है कि अब अगर कानून बनाने से परेशानी किसको होगी? जो अपराधी होंगे या उसके जो पैरोकार होंगे, जिनको लगता होगा कि हाँ ये नियम अगर कानून बनता है तो फिर सरकार को या जो उसके संरक्षक है, सरकार को तो डेफिनेटली सरकार ने विधेयक पास किया है या पारित हो चुका है, तो तमाम चीज़ें हैं, तो सरकार तो मजबूती से कदम उठा रही है। आप देखिए कितनी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे लोग पहले जो था उसका वो फ़ायदा उठा लेते थे। 1981 का जो नियम था बिहार अपराध नियंत्रण, उस पर बहुत सारी सहूलियतें नहीं थे। अब जो है डीएम 6 महीना के लिए आपको जिला बदल कर सकते हैं। तो ये सीसीए का अब एक ही आदतन आप बदमाशी करते जा रहे हैं, अपराध करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फ्लॉज होता है जिसका फ़ायदा उठा करके कानूनी शिकंजे से बच जाते हैं, एक परिवार को इफेक्टेड करता है, एक समाज को इफेक्टेड करता है। मैं नालंदा जिले से हूँ।
पत्रकारिता 14 साल से कर रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग भी मैंने बहुत साल की है। सबसे ज़्यादा हत्या का जो दौर देखा है बिहार में मैंने, वो तमाम जो है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे में कानून बनाया है तो इसमें सरकार को ये भी चाहिए कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून की व्यवस्था है, ज़मीन को लेकर के एक ही ज़मीन की 50 जगहों पर रजिस्ट्री हो जा रही है, या गलत लोग जो है कागज़ एक पेश कर देते हैं और जो जेन्युइन आदमी है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है देश हित में है, समाज हित में है, राज्य के हित में है, और अपराधी किसी का होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से सही है। मेरा सवाल दो तरफा है, सवाल एक ही है। पहला ये कि कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में इस कानून को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पुराने कानून बने हुए हैं अपराधियों के लिए उसे ही सही तरीके से अमल किया जाए उस पर, तो इस अपराध को, मतलब जो अपराध हो रहे हैं बिहार में, उस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि क्या सरकार अपने ही काम पर उंगली उठा रही है? क्या इससे कानून से पहले क्या सरकार अपराधियों पर नकेल नहीं कसी हुई थी, खुद ढीली थी सरकार? बात वो सवाल आपका सही है, मगर आप जब 1957 के आप खान खनिज अधिनियम देख लें, IT अधिनियम देख लें, देखिए संशोधन की ज़रूरत कब पड़ती है इसको भी समझना पड़ेगा। अगर समाज में अगर किसी कानून का कहीं ना कहीं लोग उसके साथ खेल लेते हैं या टैंपरिंग कर लेते हैं, बचने का एक बहुत सारे उपाय हो जाते हैं। अब क्या है कि जब लगता है कि हाँ इसको अब अनियंत्रित होता जा रहा है, तो नया कानून, एक नया विधेयक पास होता है। तमाम, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात करता हूँ। मैं पूरे देश में जो भी नए नए कानून आए हैं, अभी आप देखिए पूरे देश में एक हिट एंड रन कानून आया। हिट एंड रन कानून को लेकर के भी बवाल मचा। अब बवाल मचने के बाद इसके दो प्रोस्पेक्ट्स देखे गए। पहला कि एक व्यक्ति जो खुद से आकर एक्सीडेंट कर जाए, या वो अगर ड्रिंक किए हुए है, या कोई आदमी अचानक बीच में आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन आदमी जो चले जा रहे हैं, अब या तो अगर वो गाड़ी रुक करके पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाएंगे। तो ये एक पक्ष ये देखा गया था, मगर ओवर स्पीडिंग के कारण लखीसराय में 9 लोगों की मौत हो गई। तो दोनों पहलू है ना। तो हमको समझना होगा कि जो जेन्युइन लोग होंगे, जिनको कानून पे भरोसा होगा, वो तो कानून के ही हिसाब से स्टैंड करेंगे। अब दर बदर का जो आप जिला बदर की बात हो रही, DM को बहुत पावर दिया गया है। इंस्पेक्टर, पहले मैं DM की बात करता हूँ कि जिला बदर कर सकते हैं आप 6 महीना के लिए। फिर आपको लगे कि ये सुधर नहीं रहा है तो फिर आप इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं, किसी को डिटेन कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसको आप चुनौती पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं दे सकते। मगर फिर यह है कि अपील की एक प्रक्रिया है। आप एक बोर्ड के समक्ष जाएंगे या कमिश्नर के पास जाएंगे, फिर 3 जजों की एक बेंच होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कोई कानून जब बनता है तो उसका जो प्रारूप होता है उसकी पूरी तैयारी हुई होगी। आप पूरे बिहार में देखिए शराब को लेकर के, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले बिहार शरीफ में, ये सिवान में, छपरा में क्या कुछ नहीं हुआ, सारण में शराब के कारण लोगों की मौत हुई, बिल्कुल बहुत लोग मारे गए। कानून बनाना पड़ेगा, सख्ती से निपटना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को समझना होगा। कानून बनाना मतलब लिखित तौर पे बना देना एक अलग बात है। तौर पर नहीं, आप इम्प्लीमेंटेशन की जो बात होती है, वो इम्प्लीमेंटेशन भी, एग्जीक्यूशन भी करना होगा, सब कुछ समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार बना रही है, कल जो है सरकार यही सरकार रहेगी, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। फिर कोई नई सरकार आएगी। तो ये जो कानून बन रहा है ये तो बिहार के लिए बन रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज ये गवर्नमेंट है तो उसको फ़ायदा होगा, कल दूसरे आएंगे तो उसको फ़ायदा। हमारा कहना है जो शासन पे बैठेगा, जो सत्ता पे काबिज होगा, वो हिसाब से वो राज्य को चलाएगा। अब इंस्पेक्टर के पास है, आप तलाशी ले सकते हैं, अगर आपको संदिग्ध लगता है तो आप उसको हिरासत में ले सकते हैं। आप पूरे बिहार को देखिए ना, अभी कानून सबसे ज़्यादा जमीन माफिया, दारू माफिया या जो बालू माफिया है, ये इन लोगों का जो है पावर पहुंच, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वही फंसेंगे इस जांच के जद में। तो जो भी आएंगे, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे सफ़ेद पोश हो, कोई भी हो, चाहे वो पोजीशन के हों, चाहे आप पक्ष के हों, हर कोई जो गलत करेगा, कानून तो ऐसा देखता नहीं है ना कि सत्ता पक्ष में है तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, या जो विपक्ष में है उनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी नहीं। आप
पूरी बेटियों के साथ जो घिनौनी हरकतें हो रही हैं उसको कैसे रोकिएगा, कौन रोकेगा। अब आदतन आप हफ्तियाँ कस रहे हैं, आदतन आप छेड़खानी कर रहे हैं, आदतन किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, आदतन आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, आप दारू पीकर हंगामा कर रहे हैं या आप हत्याएं हो रही हैं। इस पर कब गंभीरता से, जमीन ऐसा मुद्दा है ज़मीन का कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्या हो रही है, मौतें हो रही हैं, तो ये तमाम बेसिक चीज़ें हैं। आईटी सेल में आप देखिए गाढ़ी कमाई, कैसे साइबर फ्रॉड उसको लेकर के निकल जा रहा है, लाखों रुपया चले जा रहा है। आप ये देखिए जिस पिता ने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए पैसे जमा किए होंगे, उनकी गाढ़ी कमाई होगी, ये साइबर फ्रॉड उसको भी लेकर चले जा रहे हैं। आप सभी पहलू को देखना होगा प्रियंका। कोई मेरे ख्याल से कानून का कोई भी जो रूप होता है, जो स्वरूप होता है, वो एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने अपने बेनिफिट के लिए किया या बीजेपी ने। मैंने बार बार कहा सत्ता परिवर्तन का चीज़ है, आज आपके पास है, कल वो किसी और के पास होगा। और ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद कोई नई सरकार आ गई तो फिर वो अपने हिसाब से अधिनियम बना लेगा, फिर उसको पेश कर लेगा। ऐसा होता नहीं है जल्दी। चूँकि देखिए 1857 की बात होती है, जिस विधेयक को लेकर के तमाम चीज़ें पर इतना हंगामा मचा हुआ है, तो हर चीज़ को समझना होगा ना। अब 1981 का जो अधिनियम है उस पर भी बहुत व्यापक तैयारी है और मेरे ख्याल से सरकार को इस पे ये भी देखना होगा कि इसका मिसयूज ना हो। अगर डीएम को पावर दिया गया है तो डीएम जो है इन्फ्लुएंस ना हो। मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे कि जो नए नियम कानून बनाए, लाजमी सी बात है कि जब कानून बने हैं तो उसे तोड़ने के 10 जरिए भी बन गए। तो 1981 वही जिक्र किया ना आपको, 1981 के अधिनियम का जिक्र किया, 1957 का जो खान खनिज अधिनियम है, जो आईटी अधिनियम है। हाँ, इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए एक अलग से मॉनिटरिंग के लिए एक अलग कमेटी बनाया जाए ताकि इसका दुर्भावना से ग्रसित होकर के इस कानून का ये जो बालू माफिया होते हैं, शराब के माफिया होते हैं, इनकी जो पकड़ होती है, पहुंच होती है ना, बहुत दूर तक रहती है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये लोग उसी पहुंच का फ़ायदा उठाते हैं और ये जो कानून है, क्या उस पर ये अमल हो पाएगा? ये कानून वहाँ पर बिल्कुल होगा और करना पड़ेगा। 2 चीज़ें, अगर आप सरकार में हैं, अगर आपको हमने चुना है, पब्लिक ने चुना है ना, और पब्लिक में हम और आप सब लोग आते हैं, तो जो सरकार बनेगी या जो सरकार है उससे तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको फेयर होना है। जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप किसी के भाई नहीं होते हैं, जब आप जज की कुर्सी पे होते हैं तो आप किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं। आप पत्रकारिता करते हैं, बाइस्ड होकर पत्रकारिता करेंगे तो वो गलत होगा। तो हर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो पद है, उसमें दोनों चीज़ को देखना होगा, प्लस और माइनस। अगर डीएम को अधिकार है तो अब डीएम उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, तो उसको मॉनिटर कौन करेगा? तो उसके लिए एक अपील करने के लिए एक अलग से है कि आप 15 दिन के अंदर जा कर के आप अपील कर सकते हैं। चार्जशीट, अगर एक ही मामले में आप बार बार चार्जशीटेड हो रहे हैं तो जिला बदर किए जाएंगे। आपको देखना है। अब आपकी बात भी बहुत लाजमी है कि शराब का जो शराबबंदी कानून जो बना काफ़ी सख्त बना, फिर भी शराब बिक ही रहे हैं, मर ही रहे हैं। तो यही बात है ना कि आपके इच्छा शक्ति के ऊपर है। कानून बनाना एक अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना वो अलग बात है, और दोनों चीज़ों में इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रबल इच्छा शक्ति हो, और मैं सरकार से यही उम्मीद भी करता हूँ। पक्ष विपक्ष होना किसी मुद्दे पर वो एक अलग बात है, मगर जिस तरीके से आईटी का दुरुपयोग हो रहा था, आप देखिए ना सोशल साइट्स पे, मुझे लगता है इतनी वल्गरिटी है, इतने अनवांटेड चीज़ें हैं, र्यूमर्स हैं। आप अफेक्ट किसको करते हैं? समाज को करते हैं। अब आप कहीं पे भी कम्युनल वायलेंस होता है, आप उसमें मिर्च मसाला लगा दें और वो कम्युनल वायलेंस की जो आग है वो फिर अन्य राज्यों में चला जाए, अन्य जिलों में चला जाए, समाज का आप अहित करते हैं। बिल्कुल। किसी बेटियों के साथ मेरा देखिए सवाल मेरा बहुत क्लियर है कि जो सम्मान नहीं कर सकता है कानून का, जो सम्मान नहीं कर सकता है जो परवरिश है उसका, जो सम्मान नहीं कर सकता बेटियों का, महिलाओं का, ये उत्पीड़न क्यों? मगर इसके जो दुरुपयोग हैं उस पर भी नकेल कसना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, जो दुरुपयोग की बात होती है, महिलाओं को, जो महिला की यौन उत्पीड़न की बात हो जाती है, महिलाओं के शोषण की बात हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठ रहा है। उसको भी सरकार नकेल कसेगी। ऐसा नहीं है कि कानून बने हैं
तो इसका दुरुपयोग होगा या इसका निगेटिव साइड हम क्यों लेकर चलते हैं फिलहाल, इसको देखते हैं ना। एग्जीक्यूशन होने तो दीजिए, क्या होगा नहीं होगा, नीतीश कुमार ने किस सोच के साथ इसको बनाया है या पारित करवाया है, क्या स्वरूप होंगे वो तो सब क्लियर हो जाएगा। कुछ दिन में इसकी प्रतियां आ जाएंगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा क्या है। बिल्कुल, ये कानून तो लागू कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू होने के बाद अब कितना ज़्यादा जो बिहार में अपराध है वो कंट्रोल में आता है, नियंत्रण में आता है, ये डेटा से बहुत जल्दी इस बात का खुलासा भी होगा। और इसी के साथ ही साथ क्या पक्ष सही था, यानी सरकार ने ये कानून लागू करके सही किया या विपक्ष, ये भी आपको आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो भी अपराध को रोकने के लिए कानून बनाए हैं वो वाकई में उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये माफिया लोग होते हैं जिनकी पहुंच बहुत ऊंची ऊंची तक होती है उन पर नियंत्रण पाया जा सके, उन्हें जो जिस चीज़ के वो हकदार हैं, जो सज़ा के वो हकदार हैं, उन्हें वो सज़ा मिल सके। तो इस कानून के तहत तो देखते हैं आगे सरकार जो ये कानून लाई है इसके बाद क्या बिहार में सुधार होता है या नहीं। बाकी दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सार्थ न्यूज़।